हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। थर्ड सेमेस्टर डीएलएड का हमने स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ 2 क्लासेस चल रही है, 2 सब्जेक्ट के शैक्षिक मूल्यांकन पेपर 1 और एक कंप्यूटर पेपर। तो दोस्तों, कंप्यूटर में हम आधा आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और शैक्षिक मूल्यांकन में 1/3 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये डीएलएड पीटीसी थर्ड सेमेस्टर का क्लासेस चल रही है। शैक्षिक मूल्यांकन हम सारी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री में और नोट्स भी देंगे। तो बच्चों, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरों से। और ये भी बता देता हूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, स्टूडेंट के लिए मेरे नोट्स जो होते हैं इतने आसान होते हैं और इतने इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों भाषा में रहता है, जिससे बच्चे अच्छे से समझ सकें और मैं समझाता भी हूँ वैसे ही। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आज के लेक्चर में। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मूल्यांकन बच्चे के व्यवहार के 3 हिस्सों को मापता है। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और कौशलात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक क्या होता है? सोचने और समझने की क्षमता। भावनात्मक मतलब भावना, रुचि और दृष्टिकोण। कौशलात्मक मतलब हाथों से काम करने की शक्ति। और सामाजिक कौशल मतलब समाज में व्यवहार और नेतृत्व। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6। तो उसमें सबसे पहले आता है यांत्रिक कौशल मतलब मैकेनिकल स्किल। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बच्चों के अंदर जो यंत्रों मतलब मशीन्स के प्रति कितनी रुचि है, वे उन्हें चलाने, ऑपरेट करने, बनाने मतलब कंस्ट्रक्ट करने और ठीक करने मतलब रिपेयर में कितने कुशल स्किल्ड हैं, यही यांत्रिक कौशल है। समझे दोस्तों? यांत्रिक कौशल मतलब सबसे पहले मैकेनिकल स्किल होता है, मैकेनिक्स से रिलेटेड है, मैकेनिक से ये चीज है आता है। इसमें बच्चों के अंदर यंत्रों मतलब मशीन जो होती है, मशीन के प्रति कितनी रुचि है बच्चों की, और उसे कैसे वो चलाते हैं और उसको वो कैसे बनाते हैं और उसको ठीक कैसे करते हैं। अगर वो खराब हो जाती है वो मशीन तो उसको ठीक कैसे करते हैं। इन सब चीजों में वो कितना स्किल है, कितना कुशल है, कितना तेज है वो बच्चा, यही होता है यांत्रिक कौशल। मतलब अगर आपके पास कोई बच्चा है और वो ये सब चीज़ों में, मशीन में काफ़ी रुचि रखता है, और जैसे मोबाइल में आप देख लीजिए, मोबाइल में कोई चीज़ खराब होता है तो उसको मोबाइल को चलाने भी आता है उसको। कोई भी चीज़ कोई उसमें दिक्कत आ जाती है, हैंग हो जाता है या कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो बच्चा, पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चा होशियार रहता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि उसके मैकेनिकल स्किल जो होती है डिजिटल में, वो काफ़ी अच्छी होती है अपने पेरेंट्स से। तो इसके हम आगे आगे देखते हैं, इसे यांत्रिक अभियंत्रण कौशल, संश्लेषण क्षमता मूल्यांकन और यांत्रिक नवाचार मूल्यांकन। समझे दोस्तों? मैं एक सेकंड बैटरी लगा लेता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो यांत्रिक कौशल जो है वो बच्चों के अंदर मशीन के प्रति कितनी रुचि है, उन्हें चलाने, ऑपरेट करने, बनाने, कंस्ट्रक्ट और ठीक करने में कितने कुशल है वो बच्चा, यही यांत्रिक कौशल है। इसे यांत्रिक अभियंत्रण कौशल, इसी को यांत्रिक कौशल को यांत्रिक अभियंत्रण कौशल कहते हैं। संश्लेषण क्षमता मूल्यांकन भी कहते हैं और यांत्रिक नवाचार मूल्यांकन भी कहते हैं। ये 3 नाम से जाना जाता है ये। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं मूल्यांकन कैसे करें। अब इसका मूल्यांकन, मैकेनिकल जो स्किल है, यांत्रिक कौशल है, इसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है बच्चों में? तो बच्चों को कंप्यूटर, मोबाइल और घर के इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों को देखने, छूने, समझने और ठीक करने का मौका देना चाहिए। तो दोस्तों, जब तक आप बच्चों को कंप्यूटर, मोबाइल और ये घर की जितनी भी सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र हैं, इनको देखने नहीं देंगे, तब तक बच्चा कैसे वो समझेगा और कैसे उस चीज को अडेप्ट करेगा। तो उससे पहले आपको बच्चे को वो सारे यंत्रों को देखने देना है, छूने देना है, समझने देना है, उसे देना उसको, वो अपने आप समझ लेगा। धीरे 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 वो सीखता जाएगा और ठीक करने का मौका देना है। अगर वो कुछ खराबी होती है तो उसको ठीक करने का मौका दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि उसकी यांत्रिक कौशल, उसकी मैकेनिकल स्किल कितनी तेज है, कितनी अच्छी है। समझ में आया दोस्तों ये चीज, यांत्रिक कौशल? आइए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, गणितीय कौशल मतलब मैथमेटिकल स्किल्स। इसका क्या होता है? इसमें क्या होता है? गणना मतलब कैलकुलेशन की जल्दी और सही योग्यता मतलब सही रिजल्ट, आकृतियों, शेप को पहचानने की समझ और तार्किक सोच मतलब लॉजिकल थिंकिंग, ये सभी गणितीय कौशल में आते हैं। समझे दोस्तों? मतलब गणना करना, कोई कैलकुलेशन करना, जल्दी से जल्दी करना और सही योग्यता उसको लाना, आकृतियों को पहचानना, शेप को पहचानना और तार्किक सोच मतलब लॉजिकल थिंकिंग, जो लॉजिकल क्वेश्चनिंग होते हैं, आंसरिंग होते हैं, उन सब की थिंकिंग को, ये सभी गणितीय कौशल में आते हैं। ये सारी चीज जो स्किल है, ये मैथमेटिकल स्किल मतलब गणितीय कौशल में आती है। समझ में आया ना दोस्तों?
अब हम लोग आते हैं इसमें प्राथमिक स्तर पर जरूरी गणितीय कौशल। प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक लेवल है, प्राइमरी लेवल पर जरूरी गणितीय कौशल है, मैथमेटिकल स्किल कितना क्या चीज होना चाहिए, जैसे कि तो इसमें आते हैं 7 पॉइंट हमने लिखे हैं। पहला, गणित के महत्व को समझना। बच्चों को गणित जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे हैं उनको गणित का महत्व को समझना पड़ेगा और उनको अध्यापक को उन्हें समझाना पड़ेगा कि गणित का महत्व क्या है हमारे जीवन में। उसके बाद रोजमर्रा की समस्याओं को हल करना। अब उस गणित से हम रोजमर्रा की समस्याओं को हल करना सीखेंगे बच्चों को। फिर तीसरा आता है कम ज्यादा, लंबा छोटा, हल्का भारी पहचाना कि कोई चीज कौन सी कम है, कौन सी ज्यादा है बड़ी है, कौन लंबा है कौन छोटा है, हल्का वेट में कौन हल्का है कौन भारी है, इसे चीज पहचानना। जोड़ घटाना, गुणा भाग करना, ये सारी चीज कैलकुलेशन जो ऑपरेशंस होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। फिर आता 5वां, ज्यामितीय आकार शेप्स की पहचान, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सारी चीजें वर्ग ही आती है ना। तो इन सब जैसे कि ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर हो गया, ये सब चीजें। तो ज्यामितीय आकार मतलब ज्योमेट्रिक शेप जो होते हैं उनका पहचान करना। ठीक है दोस्तों, अब हम छठा जानते हैं बिंदु, जिसको पॉइंट्स कहते हैं, रेखा का ज्ञान, पॉइंट्स और बिंदु और रेखा का ज्ञान। 7वां है दशमलव, स्थानीय मान और भिन्न गुणनफल आदि। दशमलव, डॉट जिसको डेसिमल कहते हैं, स्थानीय मान मतलब जो वंस टेंस वाला आता है, जैसे 305 लिखा है, अब इसका 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 0 का क्या होगा 0 × 10 होगा। उसी तरीके से 3 का क्या होगा 3 × 100 होगा, तो इसी के लिए 300 हो गया। समझे दोस्तों, 300 हो गया, 0 × 10 आपका 0 हुआ और 5 × 1 5 हुआ, तो 300 + 0 + 5 मतलब 305। ये देखिए आ गया दोस्तों 305। समझे दोस्तों, तो ये क्या था, ये है आपका स्थानीय मान। एक एक वैल्यू का स्थानीय मान क्या होता है वो पता करना। ये सारी चीजें आपकी प्राथमिक स्तर पर जरूरी गणितीय कौशल है। ये सारी चीजें अगर बच्चा को आ रहा है तो उसकी गणितीय कौशल जो मैथमेटिकल स्किल है वो अच्छी है, वो तेज है। गुणनफल करना, भिन्न समझना, ये सारी चीजें आपकी प्राथमिक स्तर वाली आती। तो समझ में आया? एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गणितीय कौशल मतलब मैथमेटिकल स्किल होता क्या है। इसका मतलब गणना मतलब कैलकुलेशन की चलती और सही योग्यता, आकृतियों शेप का पहचान, समझ और तार्किक सोच मतलब लॉजिकल थिंकिंग, ये सभी गणितीय कौशल में आते हैं, जिसमें गणित के महत्व को समझाना, रोजमर्रा की समस्याओं को हल करना, कम ज्यादा, लंबा छोटा, हल्का भारी पहचानना, जोड़ घटाना, गुणा भाग करना, ज्यामितीय आकार शेप की पहचान करना, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, बिंदु और रेखा का ज्ञान, फिर दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न गुणनफल आदि। ये सारी चीजें आपकी आगे दोस्तों गणितीय कौशल में। आइए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। यांत्रिक काम ने सीख लिया था ना कैसे मूल्यांकन करते हैं। बच्चों को वो सारी चीजें देते हैं छूने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए, ठीक करने का मौका देते हैं। गणितीय कौशल जो होता है, मैथमेटिकल स्किल जो होती है, उसका दोस्तों मूल्यांकन कैसे करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। बच्चों से नाप लेने देने, कप विक्रिय, जैसे खेल करवाना, ये सारी चीजें करवानी चाहिए। बच्चों को नापवाना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या ये चीज कितनी लंबी है कितनी छोटी है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई कितना है, इसकी गोलाई कितनी है। तो ये सब चीजें बच्चों से नाप लेना। फिर लेन देन करना, पैसे की लेन देन करना, तो उससे भी उसके मैथमेटिकल जो गुणात्मक होगा स्किल वो भी डेवलप होगी, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा कि कितना हमको लेना है, कितना देना है, कितना गुणा करना है, कितना घटाना है, कितना जोड़ना है। कब विक्रिय, जैसे खेल करवाना जो जिसमें ये सब चीजों का प्रयोग होता है। ज्यामितीय आकृतियों को पहचान करवाना, जो ज्योमेट्रिक आकृतियां मतलब शेप होते हैं उनका पहचान करवाना कि ये कौन सी आकृति है, कौन सा शेप है। यही सारी चीज मूल्यांकन होते हैं मैथमेटिकल स्किल के दोस्तों। समझ में आया आप लोग को? आगे चलते हैं हम लोग भाषीय कौशल मतलब लैंग्वेज स्किल क्या होती है। ठीक है, आइए हम लोग भाषीय कौशल देखते हैं। लैंग्वेज स्किल मतलब क्या होता है इसका। बच्चों में भाषा से संबंधित चारों स्किल, कौन कौन से स्किल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों स्किल का विकास होना ही आपका भाषीय कौशल लैंग्वेज स्किल कहलाता है। मतलब बच्चों में भाषा से संबंधित चारों स्किल का विकास होना। कौन कौन से वो स्किल होते हैं। सुनना मतलब लिसनिंग, बोलना मतलब स्पीकिंग, पढ़ना मतलब रीडिंग और लिखना मतलब राइटिंग। इन सभी चीजों का बच्चों में भाषा से संबंधित ये स्किल्स हैं और इनका विकास होना ही भाषीय कौशल है। तो इसका मूल्यांकन आप दोस्तों कैसे करते हैं। इसका मूल्यांकन करने के लिए
बच्चों को बोलने का मौका देना, बच्चों को बोलने का मौका दीजिए क्लास में, वो बोलें, ऐसा नहीं है कि उनको चुप करा दीजिए, वो बोले, अपना इच्छा आपसे बताएं। अच्छे साहित्य को पढ़ने देना, अच्छे साहित्य, अगर वो कोई लिटरेचर पढ़ रहा है, कोई साहित्य पढ़ रहा है, तो उसको मोटिवेट करना, उसको इंकरेज करना, उसको बोलना कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो और ये पढ़ो वो पढ़ो, इस तरीके से उसको और मोटिवेट करना है। ऐसा नहीं कि उसे रोक दें कि भाई तुम साहित्य मत पढ़ो, तुम ये मैथमेटिकल पढ़ो या फलाना पढ़ो या कोई और सब्जेक्ट पढ़ो। जी नहीं, अच्छे साहित्य को पढ़ने देना है। तो ये सारी चीजें मूल्यांकन अच्छे साहित्य से आपके बोलने, लिखने और याद करने, ये सारी चीजें, हम बोलने और बात करने, सुनने, ये सारी चीजें स्किल आपकी डेवलप होती है, स्किल आपकी आती है। अब हम पढ़ते हैं मूल्यांकन के प्रकार। अब हम लोग पढ़ते हैं मूल्यांकन के प्रकार। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ये सारी स्किल कौन कौन से होते हैं। 3 स्किल हमने पढ़ा, यांत्रिक कौशल, दूसरा गणितीय कौशल, तीसरा है भाषीय कौशल। अब हम पढ़ते हैं मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। तो ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है परिमाणात्मक मूल्यांकन, मतलब क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन, और एक होता है गुणात्मक मूल्यांकन, मतलब क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। समझे दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन और क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं कि परिमाणात्मक मूल्यांकन होता क्या है, मतलब क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। जी दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्कोर जो होते हैं, मार्क्स, नंबर या प्रतिशत के रूप में आंकड़ा मिलता है। इसमें क्या होता है परिमाणात्मक मूल्यांकन में, इसमें स्कोर मिलता है, इसमें बच्चों को स्कोर मिलता है, मार्क्स मिलता है, नंबर मिलता है और प्रतिशत के रूप में, मतलब परसेंटेज के रूप में आंकड़ा मिलता है कि बच्चा कैसा है। एक सेकेंड। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे परिमाणात्मक मूल्यांकन जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग नंबर, स्कोर, नंबर और प्रतिशत, ये सारी चीजें रूप में आंकड़े मिलते हैं। तो इस तरीके से हम उसकी इवैल्यू मूल्यांकन करते हैं। अब इसमें 3 मुख्य प्रकार होते हैं, एक होता है मौखिक परीक्षा, एक होता है लिखित परीक्षा और एक होता है प्रयोगात्मक परीक्षा, मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट, मतलब ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट। तो ये 3 प्रकार होते हैं, मुख्य प्रकार परिमाणात्मक मूल्यांकन में ये 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा जैसे आप लोग जानते हैं ओरल टेस्ट होता है, इसमें बच्चों से बोलकर सवाल पूछे जाते हैं, बच्चों से बोल करके पूछा जाता है। इसका लक्ष्य क्या होता है, जो देखा, पढ़ा, सुना उसे शुद्ध भाषा में बता सके। बच्चा जो देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसको शुद्ध भाषा में बता सके कि मतलब हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या सुना। आत्मविश्वास और भाषा शैली सुधारें, इससे बच्चे की आत्मविश्वास बढ़ता है जब वो खड़ा होकर के बताता है, और उसकी भाषा शैली भी सुधरती है जब वो अपने शब्दों में उसको बताता है। तीसरा है उचित उच्चारण। उचित उच्चारण करे, अच्छा उच्चारण करने लगेगा जब वो बोलेगा, हाव भाव उसका अच्छा सही होगा, वो डरेगा नहीं, धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा, और आवाज की गति सीखें, और आवाज की गति उसकी सही हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इसके लक्ष्य होते हैं ओरल टेस्ट के। शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती है इसमें, वर्णन, चित्र वर्णन हो गया, कहानी कथन हो गया, कविता पाठ हो गया, सामूहिक वचन हो गया, अभिनय आपका, अंताक्षरी, वार्तालाप, भाषण, प्रश्नोत्तर। तो ये सारी चीजें आपकी शिक्षण विधियों में आ गई। चित्र वर्णन मतलब चित्र आपको बना दिया गया, आप उसका वर्णन कर दिए ओरल में। कहानी कथन में कहानी का कोई फोटो वोटो हो गया, अब आप कहानी सुनाइए, या कोई टॉपिक आपको दे दिया गया उस पर कहानी सुनाइए। कविता पाठ, कविता पढ़ने को या बोलने को। सामूहिक वाचन करना, बातचीत करना। अभिनय करना, एक्टिंग करना आपका। अंताक्षरी खेलना, वार्तालाप करना, एक दूसरे से बातें करना, भाषण देना, प्रश्नोत्तर करना। ये सारी चीजें आपके ओरल टेस्ट मतलब मौखिक परीक्षा की विधियां में आ गई। इनका उपयोग कहाँ है, सामाजिक जीवन में, बातचीत में उसका उपयोग होता है। सामाजिक समाज में अगर बातचीत करना है तो इसका उपयोग होता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है और वो खुल करके बिना डरे फिर बात करता है, वार्तालाप करता है, अपने परेशानियों को बताता भी है। तीसरा है विचारों को स्पष्ट ढंग से कहना, और अपने विचारों को जो आंतरिक विचार हैं, जो उसके अंदर है, मन में है, वो सारी चीज को वो स्पष्ट करता है अच्छे ढंग से। कमजोरियां इसकी क्या क्या होती हैं, समय ज्यादा लगता है, इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, बच्चे को धीरे धीरे उसको मोटिवेट करना पड़ता है कि ये चीज करने के लिए। दूसरा, सब बच्चों को एक साथ नहीं लिया जा सकता, इसमें सारे बच्चों को एक साथ नहीं लिया जा सकता है। फिर आता है शुरुआती कक्षा के लिए थोड़ा कठिन, जो प्राइमरी लेवल में होता है उसमें काफी कठिन होता है शुरुआती कक्षा में। तो ये था दोस्तों, हमने पढ़ा मौखिक परीक्षा क्या होती है, उनके लक्ष्य क्या होते हैं, उनकी शिक्षण विधियां क्या होती है, उनका उपयोग क्या होता है और कमजोरियां क्या होती है। समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा हम लोग पढ़ते हैं मतलब रिटन टेस्ट जिसे कहते हैं। इसमें बच्चे अपने विचारों को लिखकर व्यक्त
करते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने विचारों को लिखते हैं और व्यक्त करते हैं अपने विचारों को, अपने मन के विचारों को। इसका लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, वर्डों का सही तरीका से लिखना, वर्डों को सही तरीके से लिखना ही रिटन टेस्ट का एक लक्ष्य होता है। दूसरा लक्ष्य क्या है, सुंदर और साफ लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, व्याकरण और भाषा शैली पर का ध्यान रखना, व्याकरण, ग्रामर और भाषा लैंग्वेज पर शैली पर ध्यान रखना, इनके शैली पर ध्यान रखा जाए। विषय को विस्तार से समझाना, कोई भी विषय है तो उसको विस्तार से अच्छे से समझाना, इलेबोरेट करके अच्छे से। साहित्य में रुचि लाना, साहित्य में रिटन टेस्ट से, लिखित परीक्षा से साहित्य में रुचि आती है। ये सारी चीजें लक्ष्य। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके उपयोग और रुचि बढ़ाने के उपाय। तो इसका उपयोग क्या क्या हो सकता है दोस्तों, इसका उपयोग है स्थानीय प्रमाण। स्थानीय प्रमाण में इसका यूज होता है, योग्यता का आकलन इससे होता है, सोचने और रचनात्मक का बढ़ावा। जब बच्चा खुद से लिखता है, रिटर्न करता है, लिखित परीक्षा करता है, तो उसका सोचने और रचनात्मक होने का बढ़ावा मिलता है, वो और अच्छा करने लगता है धीरे धीरे। इसको रुचि बढ़ाने, इस रुचि को बढ़ाने का उपाय क्या होता है, बच्चों को अच्छे कार्य की प्रशंसा करें। बच्चा अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा से लिख रहा है, तो उसकी प्रशंसा की जाए। निबंध कविता लेखन की प्रतियोगिता की जाए, निबंध लिखना, कविता लेखन की, इन सभी चीजों की प्रतियोगिता की जाए। तीसरा, स्कूल पत्रिका में लेख प्रकाशित किया जाए। स्कूल पत्रिका जो होती है, जो स्कूलों की एक बुक होती है, जिसमें कई सारी की फोटोज और थॉट्स वगैरह ये सारी चीजें लिखी होती है स्कूलों के बारे में। तो इन सब में उनका बच्चों का कोई कंपटीशन करवाए, प्रतियोगिता करिए, और जो अच्छा लिखे उसकी लेखन को प्रकाशित कर दिए उस पत्रिका में। तो ये सारी चीजें रुचि बढ़ाने के उपाय होते हैं। क्या क्या होते हैं, बच्चों के अच्छे कार्य की प्रशंसा कीजिए, निबंध और कविता लिखने की प्रतियोगिता कीजिए, और स्कूल पत्रिका में लेख प्रकाशित करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 2 स्लाइड्स और है। हम पढ़ रहे हैं गुणात्मक मूल्यांकन, मतलब क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये सेकंड पॉइंट है। एक था आपका क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। देखिए, ये था क्वांटिटेटिव, जिसको परिमाणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा था क्या क्या, इसमें हमने पढ़ा था मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा आप लोग जैसे जानते हैं कि प्रयोग करके सिखाया था, प्रैक्टिकल करके सिखाया था, प्रैक्टिकल आप लोग में होता है, वही है। फिर हम अब ये दूसरे चीज में आते हैं, गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन के 2 भाग थे, तो सेकंड वाला ये है गुणात्मक मूल्यांकन। इसमें बच्चों के व्यवहार, सोचने की ढंग और शिक्षा प्रक्रिया की भागीदारी को देखा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें बच्चे के व्यवहार कैसा, उसका व्यवहार, उसके सोचने का ढंग कैसा है, और शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी, शिक्षा प्रक्रिया, टीचिंग प्रक्रिया जो होती है, उसमें क्या भागीदारी देता है वो, इन सब चीजों को देखा जाता है। इसी को कहते हैं गुणात्मक मूल्यांकन, मतलब क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। अब इसके विधियां क्या क्या है, इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या विधि होती है इसकी, इस मूल्यांकन की। तो पहला होता है साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू, आमने सामने बात करके जानकारी लेना, आमने सामने बैठ करके छात्र के सामने अध्यापक के सामने बैठ करके उनका इंटरव्यू लेना, उनके सामने जानकारी बताना, जो वो सवाल कर रहे हैं उनका आंसर देना। फिर आता है प्रेक्षण, मतलब ऑब्जर्वेशन, बच्चे कैसे काम करते हैं ध्यान से देखना, बच्चा काम कैसे कर रहा है, उन सब चीजों की निगरानी रखना, वो उसको देखना, ये भी ऑब्जर्वेशन होता है। फिर आता है प्रश्नवाली, मतलब क्वेश्चनियर, मतलब लिखित सवालों से जानकारी लेना, लिखित सवाल अगर है उनसे जानकारी लेना ही आपकी प्रश्नवाली कहलाती है। फिर आता है रेटिंग स्केल, किसी गुणों को मापने की मापनी। तो एक स्केल है जिससे गुण को मापा जाता है किसी बच्चों में। तो यही सारी चीजें हैं रेटिंग स्केल, उसको रेटिंग दीजिए, मतलब 5 में से कितने रेट कर रहे हैं, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार या 1 स्टार, इस तरीके से रेटिंग स्केल बनाई जाए। ये सारी चीजें विधि हैं। फिर आता है चेकलिस्ट, मतलब तय मानकों की जांच करना, जो मानक आपने बनाए हैं वो बच्चा उस मानक को उतर पा रहा है कि नहीं, वो चेकलिस्ट पास कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें वेरीफाई करना, इन सब की जांच करना। तो ये सारी चीजें विधियां थी, मुख्य विधियां। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रश्नवाली मतलब क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल मतलब रेटिंग स्केल, और चेकलिस्ट हो गया। अब साक्षात्कार के जो फायदे क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं साक्षात्कार के। साक्षात्कार आपने जैसे पढ़ा होगा, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के फायदे क्या होते हैं दोस्तों, व्यक्ति को खुलकर बोलने का मौका मिलता है, व्यक्ति को इंटरव्यू में खुल करके बोलने का मौका मिलता है, सामने से बातचीत में सही जानकारी मिलती है। और जब वो बातचीत करता है इंटरव्यूअर से, और वो तो उसको भी अपना जो वो गलती करता है, जो गलत चीज वो सीखा है, उसको वो गलती सही कर सकता है अगर वो उसके जो इंटरव्यू लेने वाला है वो उससे समझाए। तो सामने से बातचीत से सही जानकारी मिलती है, और उसको जानकारी मिलती है कि हम क्या गलत कर रहे थे, ये चीज क्या सही, इसका आंसर हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, ये सारी चीजें उसकी जानकारी मिलती है। बच्चों के विचार और भावनाओं समझ में आते हैं, बच्चे के विचार क्या है, वो कैसा सोच रहा है, क्यों सोच रहा है,
कितना सोचता है, ये सारी विचार और उनके भावनाएं समझ में आती है कि उसके भावना क्या है इसके प्रति। फिर हम आते हैं शैक्षिक और करियर मार्गदर्शन में सहायक। वो टीचिंग और करियर मार्गदर्शन जो फ्यूचर के पाथ हैं, तो क्या उनसे करना हो उसमें सहायक करना। ये साक्षात्कार के फायदे होते हैं, इंटरव्यू के फायदे। व्यक्ति को खुलकर बोलने का मौका मिलता है, सामने से बातचीत में सही जानकारी मिलती है, बच्चों को विचारों और भावनाओं में समझ आती है, और शैक्षिक और करियर मार्गदर्शन में सहायक। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि यूट्यूब पे DLED पाठशाला _पाठशाला एक चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबा दें, और जितने भी ग्रुप है टेलीग्राम वगैरह सब पे आप लोग इसको फॉरवर्ड कर दें। दोस्तों दूसरा चीज, अगर आपको कोई भी डाउट होती है, कोई भी चीज दिक्कत होती है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। हमारी नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह। तो DLED पाठशाला आप टेलीग्राम पे सर्च करिए, आप में मिल जाएगा। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा यांत्रिक कौशल क्या होता है, जिसे मैकेनिकल स्किल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा गणितीय कौशल मतलब मैथमेटिकल स्किल। फिर हमने पढ़ा मूल्यांकन कैसे करें इन सभी चीजों का। फिर हमने पढ़ा भाषीय कौशल क्या होता है, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, 2 प्रकार के परिमाणात्मक मूल्यांकन मतलब क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, और गुणात्मक मूल्यांकन मतलब क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। अब परिमाणात्मक मूल्यांकन में आपका मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाएं आती हैं। मौखिक में आपके लक्ष्य क्या क्या होते हैं, उनकी विधियां क्या क्या होती हैं, उनको उपयोग क्या है, उनकी कमजोरियां क्या है। लिखित परीक्षा जो होते हैं उनके लक्ष्य क्या होते हैं, उनका उपयोग और उनकी रुचि बढ़ाने में के उपाय क्या क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा गुणात्मक मूल्यांकन मतलब क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। इसमें हमने पढ़ा साक्षात्कार, प्रश्नवाली, रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट। फिर हमने पढ़ा साक्षात्कार के फायदे क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज के क्लास में पढ़ी। आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यांत्रिक कौशल मतलब यंत्रों में से काम करने की क्षमता ही यांत्रिक कौशल होता है। गणितीय कौशल क्या होता है, गिनती, सोच और आकृतियों को समझने की योग्यता। फिर आते हैं भाषीय कौशल मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें भाषीय कौशल में आती है। फिर हमने पढ़ा परिमाणात्मक मूल्यांकन मतलब मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। फिर हमने पढ़ा मौखिक परीक्षाएं बोलकर अभिव्यक्ति की परीक्षाएं, लिखित विचारों को लिखने की परीक्षा है। गुणात्मक मूल्यांकन मतलब व्यवहार, सोच और कार्य को परखना। फिर हमने पढ़ा साक्षात्कार आमने सामने बातचीत द्वारा मूल्यांकन करना है। ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। ये था दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन पेपर 1 से 50 नंबर का आता है दोस्तों। तो इसमें आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास 6 अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एक दूसरों से, और जल्दी मिलते हैं क्लास 7 कंप्यूटर की। तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।